दोस्तों, धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साल 2022 के तुलसी विवाह की तिथि, शुभ मुहूर्त, तुलसी विवाह के पूजन विधि तथा तुलसी से संबंधित एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा सुनाएंगे तथा पूजा के महत्व और फल भी बताएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक सुनें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी विवाह का पर्व हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन साल तुलसी विवाह 5 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। कार्तिक एकादशी तिथि 5 नवंबर 2022 को शाम 6:08 से प्रारंभ हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह के दिन पूजा व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 माह बाद योग निद्रा से जगते हैं। भगवान विष्णु के जागृत होने के बाद उनके शालिग्राम अवतार के साथ तुलसी जी का विवाह कराए जाने की परंपरा है। सही विधि और शुभ मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। आइए तुलसी विवाह की पूजन विधि जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। शास्त्रों में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ विग्रह स्वरूप शालिग्राम के साथ कराने की मान्यता है। उस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले एक साफ चौकी लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं तथा उस पर तुलसी की गमला रखें और शालिग्राम का विग्रह रखें। तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप बनाएं। विष्णु भगवान की प्रतिमा को केले के खंभों से मंडप बनाएं। तुलसी के गमले में एक सुंदर कलश सजाएं और उसमें जल भर के रखें। अब घी का दीपक जलाएं। तुलसी शालिग्राम पर फूल से गंगा जल छिड़कें। उन्हें रोली लगाएं, चंदन का टीका लगाएं। तुलसी को सुहाग की सामग्री जैसे लाल चुंदरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर अर्पित करें और ऋतु के सब फल भगवान को भोग लगाएं। शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ कर विष्णु की आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद अपने तुलसी माता को प्रणाम करें तथा अपने घर के बड़े को प्रणाम करें। बाद में प्रसाद बांटें। ओम नमो भगवते वासुदेव पूरे रात जप करें। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र का मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से 11 कन्यादान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए तुलसी विवाह की बहुत ही रोचक पौराणिक कथा जान लेते हैं। एक बार एक जालंधर नाम का एक राक्षस था। वह बहुत ही पराक्रमी था। उसके वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म था। एक बार जालंधर के उदंडता से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए, रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने जालंधर के वीरता को नष्ट करने के लिए देवी वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने का निश्चय किया। जालंधर की शक्ति क्षीण करने के लिए देवी वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप बदलकर छल से वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया, जिस कारण जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और युद्ध में हार गया। जब वृंदा को विष्णु के छल का पता चला तो वह विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। उसके बाद वृंदा सती हो गई। जिस स्थान पे वो सती हुई वहाँ तुलसी वृक्ष प्रकट हुआ। तब भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उन्हें वचन दिए कि तुम तुलसी बनकर सदैव मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के दिन मेरे साथ तुलसी विवाह करेगा उसको 11 कन्यादान का फल तथा 7 जन्मों तक सुहागन का आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा परम धाम को प्राप्त होगा। तभी से एक रूप शालिग्राम और माता तुलसी विवाह की परंपरा की शुरुआत हो गई। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति का सभी पाप समाप्त हो जाता है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। बिना तुलसी के विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। हमारे धर्मशास्त्र का मानना है जो व्यक्ति तुलसी को नित्य प्रतिदिन सुबह उठ के जल अर्पित करेगा, शाम को शुद्ध घी का दीपक जलाएगा, उसके जीवन में कितना भी बिगड़ा भाग्य हो बन जाता है तथा उसके जीवन भर सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।